तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। लोकेशन थोड़ा चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी अपने होम टाउन आया हुआ हूँ, झारखंड। तो लास्ट 14 नवंबर को मैंने एक सेशन लिया था। जो लोग भी एक्सिस ऑपरेशंस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो बड़ा मज़ा आया। बहुत लंबा सेशन चला था, 2.5 आवर्स का सेशन था। बहुत सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। करियर का स्ट्रैटेजी कैसे हो सकता है, आगे जाके ऑपरेशंस रोल होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहे थे, तो बड़ा मज़ा आया था वो सेशन में। काफ़ी लोग मिस भी कर दिए थे उस सेशन को क्योंकि फेस्टिवल सीजन था, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। और अभी रिसेंटली अपडेट आया है कि आप लोग का ऑपरेशंस का जो प्रोग्राम है उसका ओरिएंटेशन जो होता है वो भी एक सेशन ले लिया गया है मणिपाल एकेडमी के द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं और जा रहे हैं इस प्रोग्राम का मज़ा उठाने। क्योंकि बहुत लोग का डाउट है कि सेल्स है इंक्लूड रहेगा कि नहीं इस प्रोग्राम में। तो भाई कोई सेल्स नहीं होने वाला, बिल्कुल भी कोई सेल्स नहीं होगा। ये आज जो ओरिएंटेशन हुआ था आज के दिन, तो उस ओरिएंटेशन का सेशन का भी कुछ लोग ने फीडबैक मुझे दिया है। तो उन्होंने भी सेम चीज़ वहाँ पर पूछा है कि सेल्स होगा या नहीं। तो अब 100% श्योर हो गया है कि इसमें कोई भी सेल्स का रोल नहीं है। ये 100% प्योरली ऑपरेशंस प्रोग्राम है। तो मैं अभी कुछ डेटा बस आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत क्विक वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कमेंट में कि आप कौन सा स्टेट से हैं, मतलब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र से कोई है, केरला से कोई है, ऐसा ऐसा। तो जब मैंने सेशन लिया था तो एक फॉर्म फिलअप करवाया था, उस बेसिस पे मैं एक छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया था उससे पता चला कि 12 स्टेट से लोग इस फॉर्म को भरे, मतलब वो लोग सेलेक्ट हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए, जो कि बहुत बड़ा बात है। ये स्टेट का लिस्ट मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। ये है आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो काफ़ी सारे स्टेट से लोग ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है कि पूरा लगभग एक इंडिया का आधा स्टेट का तो मैंने सेशन उस दिन ले लिया था। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का सपोर्ट इस तरह से देख के। और मैं थोड़ा सा और डेटा शेयर करता हूँ, ठीक है। जैसे कि काफ़ी लोग का डाउट रहता है क्वालिफिकेशंस को लेके, तो उसका भी थोड़ा सा मेरे को क्लैरिटी मिल गया है। तो लोग कभी कभी कमेंट में पूछ रहे हैं कि 10th में मेरा 60 से ऊपर है, लेकिन 12th में 50% या उस 60% से नीचे है, और ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर है। तो इस कंडीशन में क्या है, मतलब बहुत सारा अप डाउन अगर है उनका 10th 12th और ग्रेजुएशन में, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं कि सिर्फ ग्रेजुएशन में 60% चाहिए, और बाकी 10th 12th में आपका कितना था उससे फ़र्क नहीं पड़ता फिलहाल। तो 60% आपका ग्रेजुएशन में होना वो बिल्कुल कंपलसरी है। दूसरा चीज़, एक स्टूडेंट का मेरे पास केस आया कि उसका 59 पॉइंट, मतलब 60% से थोड़ा नीचे था मार्क्स, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उसका 60% से थोड़ा नीचे मार्क्स था, लेकिन उसने अराउंड फिगर करके 60% लिख दिया था, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद जाके उसको रिजेक्ट कर दिया गया उसका एप्लीकेशन। तो आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ऐसा कुछ सिमिलर केस है तो आप अप्लाई ना ही करें तो बेहतर रहेगा। अब बात करें एज ग्रुप का, तो एज ग्रुप इस एवरेज आ रहा है 25 साल, लगभग 24 से 25 साल का। काफ़ी यंगस्टर लोग ही ज्वाइन कर रहे हैं इसको, जो फ्रेशर्स हैं, और बाकी कुछ कुछ लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है जो 28-29 साल के भी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के काफ़ी लोग इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एक और डेटा मैं शेयर करता हूँ कि उनका बैकग्राउंड क्या है, खासकर कि जो उन्होंने लिया था 12th में, और बेटर रहेगा कहना कि ग्रेजुएशन में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो साइंस बैकग्राउंड से मिले हैं, और हार्डली कुछ 10-12 जो थे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। और बाकी जो उनका आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन का, अगर आप नज़र डालेंगे तो ग्रेजुएशन में काफ़ी लोग बीटेक थे, बीएससी के हैं, बीटेक वाले बहुत लोग मिले, बीएससी के भी मिले, और बीबीए बीकॉम भी था मिक्सचर, बीसीए के भी 2-4 आपको एप्लीकेशन दिख जाएंगे। तो ये सारा मिक्स था। तो काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एक और सवाल मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछा था कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या नहीं। तो लगभग 20% का रेशियो है जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, और बाकी लोग नॉर्मल ग्रेजुएट हैं। अब मैं थोड़ा प्रोसेस को लेकर समझा देता हूँ कि सेशन में हम लोग थोड़ा प्रोसेस भी डिस्कस किए थे कि पूरा इंटायर प्रोसेस क्या है। कि 2 तरीका है एक्चुअली इसका फीस पेमेंट का। एक तो आप लोन के थ्रू दे सकते हैं, और दूसरा कि आप फुल्ली डायरेक्ट पे करेंगे इंटायर अमाउंट बाय योर सेल्फ। अगर मैं लोन प्रोसेस का बात करूं तो लोन आपको एनेक्चर में दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूं कि आपको 2 डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, एक तो 3000 का और एक 1800 रुपये का। और ये डिमांड ड्राफ्ट आपको एक आरएसी ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ता है। अपना सारा लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वो सारा लेके आपको जाना पड़ता है आरएसी ऑफिस में। ये आरएसी ऑफिस का लिस्ट भी आपको एनेक्चर के साथ ही मिल जाता है, तो आप वहाँ पर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा, और
दो क्राइटेरिया है लोन रीपेमेंट का, ठीक है। अगर आप रिटेल प्रोग्राम लिए हैं तो 6 मंथ्स का आपका एक पीरियड आपको दिया जाएगा, मतलब इंक्लूडिंग आपका कोर्स का पीरियड जो होगा 45 डेज का। तो ये 6 मंथ्स आपका जो ख़त्म होगा उसके बाद आपका लोन का जो EMI है वो कटना चालू होगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम अप टू 5 ईयर्स तक के लिए आप ले सकते हैं। मैक्सिमम टेन्योर जो दिया गया EMI का वो 5 ईयर्स का होगा। अगर होलसेल बैंकिंग का देखें तो होलसेल बैंकिंग में सब कुछ सेम है, लेकिन जो EMI कटना चालू होगा वो होगा 9 मंथ्स के बाद। वो है इंक्लूडिंग आपका जो प्रोग्राम आप करने वाले हैं मणिपाल अकेडमी में 45 डेज का। तो 9 मंथ्स के बाद आपका चालू होगा कि वो लोन कटना EMI, ठीक है। वो भी मैक्सिमम अप टू 5 ईयर्स होने वाला है। अब मैं थोड़ा सैलरी को लेकर बता देता हूँ, ठीक है। मैं सारा चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने एक चीज़ मेंशन किया था कि आपका जो फिक्स्ड कैश जो होने वाला है रिटायरल बेनिफिट्स के साथ वो होगा 26,700 का। तो ये जो सैलरी है आपका जो फिक्स कैश आपको मिलने वाला है नेट इनकम प्लस रिटायरल बेनिफिट्स, मतलब आपका PF और ग्रेचुइटी का जो इनकम है वो भी इसमें से ही पर मंथ का बेसिस पे कटेगा। तो मान के चलो 26,700 है, आप उस पर 2,000 और हटा दो जो आपका टुवर्ड्स PF और ग्रेचुइटी कटने वाला है पर मंथ। तो आपका जो नेट इनकम बनता है वो लगभग 24,700 के आसपास बनता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ था कि जो ग्रॉस CTC है ये मिनिमम CTC है और ये होगा Tier 6 सिटीज़ के लिए। तो ये थोड़ा सा अच्छा है। क्यों अच्छा है आप समझो बात को। Tier 6 सिटीज़ जो होता है वो है बिल्कुल लीस्ट, जहाँ पर पॉपुलेशन 5,000 से कम होता है जिस सिटी में, उसको Tier 6 सिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। Tier 1 जो सबसे टॉप क्लास मेट्रो सिटीज़, फिर Tier 2, 3, 4 ऐसा करके Tier 6 होता है। तो ये बिल्कुल मिनिमम है, तो मतलब इससे कम तो आपको सैलरी बिल्कुल नहीं होने वाला। तो इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है कि मान लीजिए अगर आप कोई Tier 1 सिटी में पोस्ट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए बैंगलोर हो गया, अहमदाबाद, मुंबई, कहीं भी अगर मेट्रो सिटी में आपका पोस्टिंग होता है तो एक आपको बेनिफिट मिलता है, वो है लोकेशन पे का। तो लोकेशन पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आपका ऐड हो जाएगा सैलरी में, जो ये जो नेट इनकम है इससे आपको एक्स्ट्रा 1,500 या 2,000 आपको पर मंथ मिल सकता है। तो सैलरी अगेन 26,000 27,000 तक भी जा सकता है मैक्सिमम रेंज। तो ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो लोकेशन पे का आपको एक बेनिफिट मिल सकता है ये, क्योंकि CTC में इसको नहीं दिखाया जा सकता। ये टोटली डिपेंड होता है जब आप पोस्ट होते हो किसी लोकेशन पे। तो आपको अगर ये लोकेशन पे एक बार चेकआउट करना है तो मैंने पिछला वीडियो ऑलरेडी बना चुका है एक्सिस बैंक ऑपरेशंस को लेके, पूरा डिटेल में सब कुछ समझाया है प्रोग्राम के बारे में। तो आप चाहे तो इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने अपना खुद का एक्सिस बैंक का जो मेरा सैलरी स्ट्रक्चर था वो मैंने दिखाया है उसमें, तो आप वहाँ पर जाके एक बार देख लीजिएगा कि लोकेशन पे आपको कैसे मिलता है। क्योंकि मैं बैंगलोर लोकेशन में था तो लोकेशन पे मेरा वहाँ पर लिखा हुआ है। बट एज अ DM ग्रेड आपका यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर से चालू होगा, मेरा DM ग्रेड था तो थोड़ा सा ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं होम पोस्टिंग को लेकर। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मेरे को अपना प्रेफर्ड लोकेशन मिलेगा या नहीं, घर के तरफ या कहीं आसपास। तो ऐसा नहीं होने वाला। ज़्यादातर चांस है होलसेल बैंकिंग जिनका मिला है वो मेट्रो सिटीज़ में ही पॉसिबिलिटी है उनका पोस्ट होने का, क्योंकि अगेन होलसेल बैंकिंग डील्स विथ लार्ज कस्टमर्स। तो बड़े बड़े जब ट्रांजैक्शन होते हैं लार्ज वॉल्यूम पे तो वहाँ एक टीम चाहिए होता है। तो डेफिनेटली जो होलसेल बैंकिंग जो होगा वो मेट्रो सिटी से ही ऑपरेट होता है ज़्यादातर। लेकिन हो भी सकता है कि आपको Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ में भी मिल जाए मौका। लेकिन वही बात करें रिटेल बैंकिंग का, तो रिटेल बैंकिंग का तो पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो आप बस उस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इसका बस एक यही उपाय है कि जब आप 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप जो है एक बार रिक्वेस्ट अपना मैनेजर के साथ डाल सकते हो कि मुझे अपना ये प्रेफर्ड लोकेशन चाहिए। देन आपको हो सकता है कि आपको पोस्टिंग मिल जाए। तो फाइनली ये कंफर्म हो गया है कि ये ऑपरेशंस ही होने वाला है, प्योर ऑपरेशंस, कोई सेल्स नहीं होगा। और मैंने फ्यूचर को लेके थोड़ा एक स्ट्रैटेजी जो मैंने डिस्कस किया था अपने सेशन में, जो लोग भी ज्वाइन किए थे थैंक यू सो मच। अगर आपको भी चाहिए कभी बाकी लोग भी अगर देख रहे हैं कि एक सेशन में आपके साथ लूँ कि फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है अगर आप ऑपरेशंस ज्वाइन करते हैं, तो एक बार मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको भी एक चाहिए सेशन। तो मैं ट्राई करूँगा एक बार कभी टाइम निकाल के आप लोग के साथ जुड़ने का। तो इसीलिए जो मेरा व्हाट्सएप का कम्युनिटी चैनल है उसको प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरह का अगर मैं सेशन का अपडेट डालूंगा तो मैं वहीं डालूंगा। और कोई भी आने वाला वीडियोस हो या किसी भी तरह कोई टॉपिक हो जिसके बारे में जल्दी वीडियो नहीं बना पाते तो मैं एक अर्ली अपडेट्स वहाँ डाल दिया करूँगा। और वहाँ पर एक बेल आइकन भी है तो उसको ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वो ऑन नहीं रहा तो आपको मैसेज, अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए बेल आइकन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। बहुत मज़ा आने वाला है। फर्स्ट बैच को हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही प्रेफरेंस दिया जाता है, तो भाई जो लोग भी फर्स्ट बैच में जा रहे हैं
हैट्स ऑफ टू यू। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I